अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे कि नैनो डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयर का अकाउंट या किसी भी यूज़र का अकाउंट जो है वो कैसे लिंक कर सकते हैं। बेसिकली नैनो डिजिटल इनवॉइसिंग जो है ये आपको इस चीज़ को ऑफ़र करता है, ये चीज़ कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं उन किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ या सारी कंपनीज़ के साथ आप किसी एक यूज़र की जो एक्सेस है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और वो यूज़र जो है वो अपना लॉगिन आईडी यूज़ करके आपकी उस कंपनी के अंदर जो भी आपने उसको एक्सेस राइट्स दिए होते हैं उनको यूज़ करते हुए आपकी जो टास्क्स हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं उनके मामलात जो हैं वो टैक्स लॉयर्स देख रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि अपनी कंपनी का जो मास्टर यूज़र नेम और पासवर्ड है जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में होता है, आप उनको अपने टैक्स लॉयर को प्रोवाइड करते हैं और वो उसके अंदर जाके आपका जो डाटा है उसको मेंटेन करता है। तो नैनोसॉफ्ट ने क्या किया है कि इसने बेसिकली आपको एक पोर्टल दिया है जिसके अंदर आप अपना एक टेनेंट अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर आप अपनी सारी कंपनीज जो हैं उनको रजिस्टर करवाते हैं। और उसके बाद जो आपकी पर्टिकुलर कंपनी होती है उसके साथ जो भी आपका टैक्स लॉयर अटैच होता है वो अपने अकाउंट के साथ, यानी अपना उसका पर्सनल एक अकाउंट होता है उसके अंदर लॉगिन करता है। और जिन जिन कंपनीज ने भी उसको एक्सेस दी होती है अपने अंदर टास्क परफॉर्म करने की, वो उन उन कंपनीज के अंदर अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। मज़ीद डिटेल के लिए हम इनको देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे होता है। अब जिस तरह ये एक टेनेंट अकाउंट है, इसमें हम लॉगिन करेंगे। ये वाला हमारा एक टेनेंट अकाउंट है, इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं तो ये देखते हैं कि इसके साथ ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ होंगी वो यहाँ पर लिस्ट हो रही होंगी। और उसके अंदर जो भी चाइल्ड कंपनीज होंगी वो भी आप दे सकते हैं, वो भी इसके साथ आ रही होंगी। तो अभी के लिए हम इस कंपनी के अंदर लॉगिन करते हैं और अपने डिज़ायर्ड मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ से जा सकते हैं। जैसे हमने पहले सिस्टम के रिव्यू के अंदर देखा हुआ था, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम यूज़र्स वहाँ पे मैनेज करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये हम जिस अकाउंट से लॉगिन है ये टेनेंट अकाउंट है। इसका जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये हमने डेमो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टेस्ट के लिए क्योंकि ये डेवलपर अकाउंट है। तो जो भी आपका अपना अकाउंट होगा जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो कंपनी होगी उसका नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा और आप उसी के अंदर जो है अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ से हम लॉग आउट करके, आपको मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसको मैंने लॉयर अकाउंट का नाम दिया है, वो ये एक अकाउंट है। इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं जिसको हम अभी आगे जाके उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक भी करेंगे। अभी अगर हम इसके अंदर लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा है जी नो एक्टिव लिंक वाज फाउंड फॉर योर अकाउंट विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी अभी जो ये अकाउंट है ये क्रिएटेड तो है, ये बना हुआ तो है, लेकिन इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी ने भी इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर कोई, इसलिए उसको कोई आगे ऑप्शन कहीं पे जाने की नहीं मिल रही। तो अभी हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो हम अपने इस अकाउंट में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर एक पोर्टल आता है जिसको हम कहते हैं यूज़र मैनेजमेंट। अब यूज़र मैनेजमेंट के अंदर एंट्री डालने से पहले हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक्सेस रूल जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे कि जो यूज़र हम अपनी कंपनी के साथ लिंक करने जा रहे हैं उसको हमने क्या क्या एक्सेस राइट्स देने हैं यहाँ पर, कि वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए हम आर बी ए सी सेटिंग्स है, ये हमारे पास एक पोर्टल आता है। इसके अंदर हम सारे जो एक्सेस राइट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये रूल आता है। रूल आप किसी भी नाम से एक रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं और यूज़र रोल्स होता है वो भी आप किसी नाम से यहाँ पर एक रोल डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों को, यानी रूल और रोल, इन दोनों को आप यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों को, इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ आगे एक कंपनी सेलेक्ट करके, जिस भी कंपनी के अंदर आप ये रूल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करके आप इनके लिए यहाँ से एक रूल डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी परमिशंस जो हैं वो अलाउ होंगी। तो अभी हम करते हैं कि हम एक, फॉर एग्जांपल हम एक लॉयर का अकाउंट जो है उसको अपनी कंपनी के साथ लिंक करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको अमेंड करते हैं, हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करके यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं लॉयर।
ये हमारा रूल एडिट हो गया। इसी तरह हम रोल को भी एडिट कर लेते हैं। इसको भी एडिट करके हम इसका भी नाम जो है वो लॉयर रख देते हैं। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे अपने एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इसको लॉयर रख दिया, क्योंकि हम लॉयर के ही अकाउंट्स मोस्टली लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं लिंक। ये हमारे पास यूज़र है, ये नीचे आप देख लें ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो गए हैं। यूज़र रोल जो है वो लॉयर है, और यूज़र रूल जो है ये लॉयर है। ये दोनों इम्प्लीमेंट होंगे। ये दोनों जब इस कंपनी के अंदर आएंगे तो उनके लिए हम जो है ये परमिशन डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। इसको मैं कहता हूँ जी, हमने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने इसको कोई भी एक्सेस नहीं देना, वो हम खुद से सेट करेंगे, वो ये नहीं करेगा। अकाउंटिंग के अंदर हमने इसको जो है डिजिटल इनवॉइसिंग जो है उसका DI API जो है वो भी हम खुद लगा देंगे, तो हम उसकी भी एक्सेस राइट उसको नहीं देते। तो हम सिर्फ मैनेज इनवॉइसिंग के लिए उसको जो है रीड, राइट, अपडेट, डिलीट, पोस्ट, अनपोस्ट, सबमिट, जितना भी हम इसको यहाँ पे देना चाहेंगे हम सारा उसको यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे। ये प्रिंट तक की हम ऑप्शन इसको दे देते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम कंपनी का मास्टर डाटा बाज़ कंपनीज खुद डेवलप करती हैं, लेकिन बाज़ कहती हैं कि हमने वो भी एक्सेस उसको देनी है ताकि वो कंपनी का मास्टर डाटा यानी मटेरियल मास्टर वगैरह जो है उसको भी अपडेट कर सके। तो हम उसको इन्वेंट्री की एक्सेस भी दे देते हैं, रीड भी दे देते हैं, राइट भी, अपडेट, डिलीट। इसी तरह हम सेल्स के अंदर मास्टर डाटा जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का मैनेजमेंट, उसका भी हम उसको एक्सेस दे देते हैं, रीड की भी, राइट की भी, अपडेट की भी और डिलीट की भी। ये भी हमने उसको एक एक्सेस राइट उसके लिए बना दिया है लॉयर के लिए। इसके अंदर हमने उससे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस ले ली है, वो नहीं देंगे। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पूरा मॉडल ही हमने गायब कर दिया, यानी ये इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो लॉगिन नहीं कर सकता। इसको हम ये करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ये हमारी परमिशन जो है ये कॉन्फ़िगर्ड हो गई है। तो अभी यानी जिसको भी हम ये वाला रूल और रोल असाइन करेंगे इस कंपनी के अंदर, तो वो ये जो हमने नीचे परमिशंस असाइन की हैं इन्हीं परमिशंस के तहत वो इस मॉड्यूल के अंदर लॉगिन करेगा। तो अभी हम यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम अपनी कंपनी के साथ नया यूज़र जो है उसको लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए हमारे पास ये बटन है प्लस का, यहाँ से हम ऐड करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली दो रूल्स के ऊपर बेसिकली काम करता है। आपने जिस यूज़र का भी अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है, आप उस यूज़र से उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर और उसका जो खैर पासवर्ड तो वो उसका अपने एंड पे होता है। आप उसका जो ईमेल एड्रेस होता है वो लेते हैं, और उसका फ़ोन नंबर लेते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं आपने उससे लेनी है। इसके बाद जो है वो आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। उसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर तो वो यूज़र पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा सिस्टम के ऊपर, तो ये उसको ऑटोमेटिकली अपने साथ लिंक कर रहा है। और अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं भी करता, तो ये ऑटोमेटिकली उसका एक नया अकाउंट जनरेट करेगा, और उसको उसकी ईमेल एड्रेस के ऊपर उसकी अकाउंट की सारी डिटेल जो है वो उसकी ईमेल पे पहुंच जाएगी। वो यहाँ पर इस कंपनी को शो नहीं होगी। यानी वो खुद से अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता है, और वो सारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तक अपने तक पर्सनली रहेगी, वो कंपनी में शो नहीं होगी। तो यहाँ पर हम नेम देते हैं यूज़र का, उसके बाद हम उसका जो ईमेल है वो देते हैं। इसके बाद जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है हम वो ऐड करते हैं। CNIC नंबर अगर है तो आप डाल दें, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। स्टेटस हम इसका एक्टिव ले रहे हैं। कंट्री कोड जो है इसका पाकिस्तान है। और कंपनी हम जिसमें उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि हम उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना चाह रहे हैं, या इसी एक कंपनी की या दूसरी कंपनी की। अब चूँकि हमने अनरिस्ट्रिक्टेड तो करना नहीं है, हमने एक कंपनी एक्सेस देनी है, और हमने जो वो रूल है वो भी हमने एक कंपनी के अंदर बनाया है, तो इसलिए हम इसी कंपनी को सिलेक्ट करके इसके अंदर उसका जो रूल है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर अभी तक वो रूल जो है वो प्रॉपर तरीके से इसने लोड नहीं किए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक दफ़ा कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे जाके हम इसको पेज जो है इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम इसमें दोबारा लॉग इन कर लेते हैं। ये बेसिकली जब भी हम परमिशंस कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें एक दफ़ा अपने अकाउंट को लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना होता है, ताकि जो हमने उसके अंदर चेंजिंग्स की हैं वो एक दफ़ा दोबारा से उसमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि हमने उनको रूल्स को रीनेम किया था, और उनकी जितनी परमिशंस थी वो दोबारा से लोड होनी थी। हम यहाँ पर आते हैं और अब हम चेक करते हैं, ये देखते हैं अब अभी अपडेट हो चुका है यहाँ पे नीचे।
यहाँ पर हम दोबारा इनके इंफॉर्मेशन डालते हैं। ये सारा सिलेक्ट कर लेने के बाद हमने कंपनी सेलेक्ट की है, इसके बाद हमने रूल सेलेक्ट किया है और रोल सेलेक्ट किया है, और इसको हमने सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। ओके सॉरी, ये मैंने ईमेल गलत डाल दिया था, तो इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया है। ये अभी के लिए एक्सेप्ट करेगा। तो ये देख सकते हैं इसने एक्सेस मैसेज दे दिया है कि यूज़र अकाउंट वाज सक्सेसफुली लिंक टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईमेल रिगार्डिंग दिस हैज़ आल्सो बीन सेंट टू द यूज़र। यानी यूज़र को भी एक ईमेल चली गई है कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया है, लिंक किया है, और आप इसकी जो कंपनीज एसोसिएटेड हैं उसके अंदर जाके आप अपने टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा इसके जो एक्शंस हैं उनको हम एडिट भी कर सकते हैं, इनकी कंपनीज की एक्सेस भी इसको एक्टिव से ये इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर इनएक्टिव करेंगे तो उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। इस तरह अनलिंक भी कर सकते हैं, अगर अनलिंक कर देंगे तो वो कंपनी से वो भी एग्ज़िट हो जाएगा। तो अभी चल के देखते हैं हम उस अकाउंट के अंदर जिसमें हमने पहले लॉगिन किया था, तो उसने हमें बताया था कि आपके साथ कोई भी कंपनी जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। तो अभी हम इसमें लॉगिन करते हैं दोबारा से। तो ये देखें अभी हमारे पास जो हमने उधर से इसको कंपनी असाइन की है वो इसके अकाउंट के अंदर यहाँ पर शो होना शुरू हो गई है। और इसके अंदर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये देखें हमने इसको एक्सेस मैनेजमेंट जो थी, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी हमने इसको एक्सेस नहीं दी थी, तो इसके पास उसकी एक्सेस नहीं आ रही। इसके पास सिर्फ अकाउंटिंग की, इन्वेंट्री की और सेल्स, ये 3 पोर्टल्स आ रहे हैं। इनके अंदर हम अगर अकाउंटिंग में जाते हैं तो इन्वेंट अकाउंटिंग के अंदर भी इसके पास वो सीओए वगैरह की यहाँ पर एक्सेस नहीं है। इसी तरह जो डीआई का हम इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं उसका भी इसके पास एक्सेस नहीं है। सिंपली ये सिर्फ यहाँ से इन्वाइसेस जो है उनको मैनेज कर सकता है। तो इस तरीके से जो है नाजरीन, आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी लॉयर का अकाउंट या अपना कोई एम्प्लॉई अकाउंट जो है उसको जो भी यूज़र वो है क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल यूज़र्स को मल्टीपल टास्क के थ्रू, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल के थ्रू अपनी कंपनीज के साथ लिंक कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम कि आप अगर लॉयर हैं तो भी आप अपनी हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो उनको आप अपने सिंगल अकाउंट से एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने फ़र्ज़ की आपकी ये लॉयर अकाउंट है, आप इसमें जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जितनी भी कंपनीज़ ने आपके साथ और लिंक किया होगा वो सारी का यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मेन्यू शो हो रहा होगा, और आप उसमें जिसमें मर्ज़ी वहाँ से लॉगिन करके उनका डाटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आपको हर कंपनी के लिए सेपरेट कोई यूज़र नेम पासवर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट प्लेटफॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एक ही अकाउंट के अंदर आपको सारी कंपनीज़ की एक्सेस जो है वो मिल जाती है, जो भी कंपनीज़ आपको अपने साथ लिंक करती हैं। इसी तरह जो टेनेंट अकाउंट होते हैं, वो टेनेंट अकाउंट का भी मैंने आपको एक और हम वीडियो क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी आज की वीडियो लंबी हो जाएगी। उस वीडियो में हम बताएंगे कि टेनेंट अकाउंट क्या होता है और उसके अंदर आप अपनी मल्टीपल जो चाइल्ड कंपनीज़ हैं वो कैसे रजिस्टर करवाते हैं और उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।